ले भैया, जय हिंद जय भारत। भाई पाकिस्तानी हुकूमत, पगलेट हुकूमत अपने आप को तुर्रम खां समझ रही है। उसने ऐलान किया है भाई इंडियन मोबाइल का बॉयकॉट करने का। अच्छा, एक बात मेरे ये नहीं समझ में आती है, आपकी 25 करोड़ की आवाम है। 25 करोड़ में हमें तो नहीं लग रहा कि 5 करोड़ आवाम से ज्यादा आपका मोबाइल चलाती होगी। अच्छा, आपने किस बिना पे बाइकआउट किया इंडिया का प्रोडक्ट? भाई इंडिया नहीं बेचने जाता है आपको इंडिया एक ढेला बेचने के लिए नहीं जाता है। ना इंडिया का आपके साथ मुसायदा है, ना उसका कोई ताल्लुक है कि इंडिया आपको एक ढेला बेचे। आपके अपने बिजनेसमैन जितने हैं वो इंडियन प्रोडक्ट के लिए मरे जाते हैं। कौन सा ऐसा इंडियन प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में नहीं बिकता? कहां से आता है भाई, कहां से आता है? आप लोगों क्या मतलब, क्या आप अपनी आवाम को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? आप अपनी आवाम को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? मेरे ये बात नहीं समझ में आती है। और आपकी आवाम जब तक बेवकूफ बनेगी, जब तक आप उनसे पढ़ाई से दूर रखेंगे, जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, जब तक वो आपके झांसे में आते रहेंगे। याद रखना, जिस राजा की या जिस कंट्री की आवाम अनपढ़ होती है, वहां का राजा, ये आप समझ लो, अपने आप को तुर्रम खां समझता है। आपकी आवाम जिस दिन पढ़ी लिखी आ जाएगी, आपके अपने हालात सुधर जाएंगे। आप आज मोबाइल बंद कर दो, कोई बात नहीं भाई। आपके यहाँ साल में कितना मोबाइल बिकता होगा? जब आपके यहाँ गाड़ियां नहीं बिक पाती हैं, टोयोटा टोयोटा बड़ी बड़ी गाड़ियां, टोयोटा फॉर्च्यूनर साल में 10 ठो बिकती है, 20 ठो बिकती है एक साल में। अगर आप मोबाइल बायकॉट इंडिया का करोगे तो इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा? आप ये सोचो, आप अपने आप को क्या समझते हो? भाई आप इंडिया से कितना मोबाइल खरीदोगे साल का? 1 लाख मोबाइल खरीदोगे। अगर हम अमूमन उसकी कीमत 20,000 मान ले तो 2 करोड़ हो गया, सॉरी 200 करोड़ रुपए हो गया। तो भाई इंडिया का 200 करोड़ है ये, ठीक है ना, इतना हो गया। अब हम ये बात समझ रहे हैं, ये पाकिस्तान ने क्यों बाइकआउट किया? हमें मालूम है। पाकिस्तान के जो अब्बा, सब जानते होंगे पाकिस्तान का इस समय अब्बा कौन है, जिसके चरणों में इनकी हुकूमतें पड़ी रहती हैं। हम देखो सही बात बोलते हैं, हम ये नहीं कि आप किसी को नीचा दिखाते हैं, हम सही बिल्कुल क्लियर बात बोलते हैं। आपको पूरी दुनिया के हिंदुओं से नफरत है, आपको अपने यहाँ की हिंदुओं से नफरत है, और चाइनाओं को आप बाप बना के बैठे रहते हैं, जबकि हिंदू शुद्ध शाकाहारी होते हैं। हलाल जो भी खाते हैं हिंदू भाई, हलाल चीज खाते हैं। चाइना कीड़े मकोड़े, गधा और अजगर और गोजर और बिच्छू और सांप और मरा और सड़ा सब खाते हैं। उसको आप बाप बना के बैठे हो। उसने बोला कि देखो, मसला ये है कि आज के दौर में इंडियन प्रोडक्ट हर पाकिस्तानी पसंद करता है, जो कि चाइना मोबाइल इस समय सेल डाउन हो गई। चाइना मोबाइल की सेल डाउन हो गई है, वो इंडिया से 20% सस्ता बिकता है। उसके बावजूद पाकिस्तानी इंडियन मोबाइल को ज्यादा पसंद करते हैं। जब चाइना हुकूमत ने देखी कि इंडिया की मोबाइल पाकिस्तान में कवर कर रही है, हमारा जो सेल था वो डाउन हो गया है, उसके बाद चाइना ने पेला है, पकड़ के पेला है पाकिस्तानी हुकूमत को कि भाई ये नहीं चलेगा। तो अब खौफ क्या दिखा रहे हैं पाकिस्तान के लोग कि ये हमारी अंदरूनी मामला है, सिक्योरिटी इशू है, इस वजह से हम इंडिया का सेल फोन बैन कर रहे हैं।
क्यों? क्योंकि 2024 17 अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में जो ये हादसा हुआ था इसराइल और हिजबुल्ला वाला, इसराइल ने हजारों पेजर एक साथ फाड़े थे, वही पाकिस्तान उसी को इशू बना के बैन कर रहा। लेकिन आपको ये नहीं मालूम, हिंदुस्तानी वो कौम है जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा सकते हैं। ये आपने 71 में देख लिया था, जब बांग्लादेश के लिए लाखों सैनिक, इंडियन के लाखों सैनिक आपके साथ लड़ गए थे। उस समय बांग्लादेश की अपनी सैनिक सेना नहीं थी, इंडिया ने आपको हराया था। तो इंडिया वो कौम है जो दूसरे को ऊपर पीछे से वार नहीं करती। आप सामने से जब जब आपने वार किया है, चाहे कारगिल हो गया या 75 हो गया, 71 हो गया या 65 हो गया, जितनी भी वार आपने किया है आपने पहल की है उसके बाद। अच्छा, ये वार वाली बात तो अलग हो गई, ये जो मोबाइल का बात हम बोल रहे हैं, मोबाइल जो बैन किया है, आपने मोबाइल नहीं बैन किया, आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा। आप अभी इंडिया को जानते नहीं हो। इंडिया अतिथि देवो भव बोलते हैं ना, वो देव को भगवान मानते हैं। तो आपने अब उंगली करी है, ठीक है ना, अभी आपने उंगली करी है। अब आप देखो, जो इस समय इंडिया के राजा जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी, दामोदर दास श्री नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री, उनको आप जानते नहीं हो। वो इतनी बुरी तरीके से खेलेंगे ना, जो आपकी ये अभी डॉलर 300 का मिल रहा है, ये डॉलर आपको 500 का मिलेगा। इस बात को याद रखना, आपको भागे रास्ता नहीं मिलेगा। इंडिया का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। आप एक बाल नहीं उखाड़ सकते हो, एक बाल। जो ये आप बोलते हो ना कि हमारे साथ ईमान का जज्बा है, भाई तुमसे बड़े ईमान वाले, तुमसे बड़े सच्चे इंडियन मुस्लिम अपने देश के लिए जान तुम्हारी ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं। आप क्या समझते हो? आप सिर्फ बकचोदी करते हो। आप जितने पाकिस्तानी हो सिर्फ बकचोदी इस्लाम के नाम पे करते हो। आप इस्लाम को बदनाम करते हो। आप इस्लाम को बीच में लाके आप इस्लाम को बदनाम करते हो। आपसे ज्यादा मुस्लिम इंडिया में है, और जो आपसे ज्यादा हैप्पी हैं, खुश हैं, ठीक है ना। तो अब कोई बात नहीं, अब आपने जो बैन किया है